ऐसा था ना कि प्यार तो था ही ना, तो मन में हमेशा याद तो रहती थी। अब एक नंबर का फेक निकला और हमने इतनी बुराई करी इनकी, इतनी। ये बाहर आए, फिर उस समय फर्स्ट टाइम में मिला इनसे, मैंने देखा, मतलब आमने सामने एक दूसरे को सीखा। ये नहीं तो ये मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, फौजी का रिश्ता आया हुआ था। अरे प्राइवेट जॉब वाले हमें तो वैसे कौन देगा लड़की? वैसे भी लड़की कोई नहीं जीतता। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मैं एक और नई वीडियो में। तो जी अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30। तो आज थोड़ा लेट उठ गए हम, तो बस उठते ही नाश्ता करने लग गए। और बॉरी भी आज लेट उठी है, मायके के मज़े ले रहे हैं और कुछ नहीं। सही है। तो बाकी सारे ईजा लोग तो पहले उठ गए थे। ब्लॉग भी देख लिया जाने तो मम्मी तो सुबह सुबह देख लेती है हाँ। ब्लॉग, सुबह सुबह सबसे पहले ब्लॉग ही लगाते हैं लोग। तो हम करते हैं नाश्ता, उसका ऑफिस शुरू करना। और आज आपको हमारी पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 कल आएगा, आज हम बनाएंगे, मतलब शूट करेंगे। कल आपको पार्ट 2 देखने को मिलेगा। तो चलो नाश्ता करते हैं फिर। तो दोस्तों आज हम लेके आ रहे हैं अपनी लव स्टोरी का पार्ट 2 ऑन डिमांड। बहुत सारे लोगों को कह रहे थे कि वेट है, पार्ट 2 का वेट रहेगा। और आपको जो हमारी पार्ट 1 है वो बहुत अच्छी लगी। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, अगर आप पार्ट 2 देख रहे हैं तो मेरी वीडियोस में जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारी लव स्टोरी है, बट इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तो हम शुरू कर रहे हैं। जिन्होंने भी देखी है, तो हमारे जो फर्स्ट पार्ट था वहाँ पे हमने एंड किया, जहाँ पे हमारा मतलब ब्रेकअप हो गया था, लड़ाई हो गई थी मतलब हमारी। तो आज हम बिना मिले हमारा ब्रेकअप हो गया था, बिना मिले। तो फिर अब हम शुरू कर रहे हैं आज वहाँ से, मतलब फिर कैसे हमारा पैच होगा, यही बताएंगे कैसे होगा फिर हमारा पैच होगा। कैसे बताओ, आप बताओ, मैं बताऊं? तो क्या हुआ कि नहीं, मैं बताती हूँ। क्योंकि ना क्या हुआ, हमारा ना बात बिल्कुल बंद हो गई थी। जैसे कि मैंने बताया, मैंने हर जगह से ब्लॉक मार दिया था। और फिर क्या हुआ, एक दिन मतलब ऐसा था ना कि प्यार तो था ही ना, तो मन में हमेशा याद तो रहती थी। आप बताओ आपका क्या था? हाँ, ऐसा बताओ पहले। हाँ। और तो क्या हुआ, जब 3 महीने हमारी बात नहीं हुई तो आपको कैसा फील हुआ? अच्छा फील हो रहा था। नहीं सही सच सच बताओ, कभी आपको मेरी याद आई? हाँ, ऐसा बताते थे, बताते थे, ऐसा कुछ नहीं है। सच बोलो यार, ऐसा नहीं चलेगा। सच्ची बोल रहा हूँ, और क्या बोलूँ आप तो उस टाइम क्या हुआ कि याद तो थी, मतलब कि होता था मन में, बट क्या बोलते हैं, मैंने ब्लॉक करा था हर जगह से। तो फिर मैंने ऐसा देखा नहीं। फिर 3 महीने बाद ऐसा हो कि मेरा गुस्सा भी थोड़ा शांत हो गया। मैंने कहा यार चल, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, भगवान भी रोक सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने हटा दिया उससे, ब्लॉग से अनब्लॉक कर दिया। और व्हाट्सएप से नहीं किया था, इंस्टा से कर दिया था। मैंने कहा छोड़ो यार, कहाँ का कौन क्या, चलो हमें 3 महीने के लिए भगवान ने मिलाया होगा, कोई बात नहीं, अब जैसा भी था सही था। फिर मैंने अनब्लॉक कर दिया। फिर मेरी फ्रेंड बनी थी उस टाइम पे, नई फ्रेंड बनी थी, उसका नाम ले लूँ, संगीता। तो वो मेरी फ्रेंड बनी थी, इंस्टा से बनी थी, इनके बाद बनी थी वो, ठीक है। तो हम ऐसे ही कुछ बातें कर रहे थे, उसने भी अपनी इंस्टा कोई स्टोरी सुनाई मुझे, और मैंने भी उसको अपनी स्टोरी सुना दी कि यार मेरे साथ ना ऐसा ऐसा हुआ, एक लड़का मिला था मुझे और मुझे वो बहुत सही लगा, बट वो ना एक नंबर का फेक निकला। और हमने इतनी बुराई करी इनकी, इतनी बुराई करी। तो बोलती यार अच्छा, वो नहीं जानती थी, उसने कहा एक आध बार ही देखा था उसने आपको, बट उसने बोला कि यार कौन है यार ये, अंकु आपका नाम अंकु उसमें। तो अंकु कौन है ये वो? तो ये ना लड़कियों के साथ लाइव बैठे रहते थे, फ्रेंड्स लोग, लड़कियां नहीं, दोस्तों के साथ। ऐसा आप भी बैठे थे लाइव, तो दोस्तों के साथ लाइव, उस समय लाइव का बड़ा क्रेज था। तो वहाँ से भी तो आप मिले नहीं, वो था हाँ। मतलब अगर लाइव में बैठा था तो आप नहीं मिलते, तो वही। तो ये ना वहाँ पे ना लड़कियों दो लड़कियाँ, 2-3 लड़कियाँ थी। तो उनके साथ ही लाइव, मतलब जो परमानेंट थी, जिनके साथ ही हमेशा रहते थे, ऑलमोस्ट लाइव हमेशा रहते थे। तो मैंने मेरी दोस्त ने बोला कि यार मैं जानती हूँ करके वो, तो ना ये लाइव बैठे थे और मेरी दोस्त ने बोला यार इतना सब कुछ हुआ, इनके लाइव में चली गई और नीचे से मैसेज करने स्टार्ट कर दिए कि यार कितने फेक होते हैं लोग, ये होते हैं वो होते हैं। ये कह रहे ये कौन है यार, ये मुझे इतना सब कुछ बोल के चली आ रही है। और इन्होंने तुरंत देखा, उन्होंने देखा कि यार पीहू भी इसके साथ ऐड है, तो ये पीहू की दोस्त है। तो तुरंत इन्होंने मुझे मैसेज किया उसी दिन कि ये आपकी फ्रेंड है, इसलिए तो मुझे इतना कुछ बोल रही है। तो मैंने बोला सॉरी, मेरी तरफ से गलती होगी, मैं उसको मना कर दूंगी ऐसा कुछ बोलने के लिए, उसने ऐसे बोल दिया होगा। तो बोले ठीक है, बोलते मैं कॉल कर सकता हूँ? मैंने बोला नहीं आप नहीं कर सकते हो। तो बोलते कोई नहीं, बात कर लेते हैं। इन्होंने कॉल किया, मैंने बात की थोड़ी देर, फिर इन्होंने बोला यार हम फिर से बात कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने नहीं कर सकते हैं। अब आप बताओ क्या हुआ? फिर मैंने बड़ी कोशिश की, फिर इन्होंने बोला मेरे को, हाँ, फिर इन्होंने बोला मेरे को रिश्ता है फौजी का, मेरा रिश्ता पक्का होगा। फिर मेरे को और चिल होगी,
फिर मतलब वो हो गया ना एक मतलब ये वो इमोशनल सा हो अब तो गई यहाँ गया ये मतलब ये क्या होगा मैं कहा, तो फिर एफर्ट्स और ज्यादा बढ़ गए मतलब कि हाँ उस टाइम तो ऐसे एफर्ट थे ना, अगर सोच भी होते अब तो बिल्कुल नहीं हो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हाँ तो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, मतलब फिर बहुत एक हफ्ते तक ये रोज ये बोल रहे थे बात करो मना रहे थे। मैंने बिल्कुल मैंने बोला था नहीं भाई अब हम दोस्त रह सकते हैं, पर अब हमारा रिलेशनशिप वो नहीं फिर उस दिन बीच में मेरी ना कज़न की शादी भी थी चंडीगढ़ में, तो भाई लोग काम कर रहे मैंने कहा फ़ोन भी लगा हुआ वहाँ, इनको मनाने में नहीं ऐसा हो जाएगा हुआ कल ऐसे बोले मतलब कान में ही फ़ोन लगा हुआ, लोग काम कर रहे पार्टी एंजॉय कर रहे, मेरा फ़ोन लगा हुआ, इनको मना ही जा रहा मैंने मजा। तो फिर फाइनली मान गए थे इन्होंने कहा चलो यार, मैंने सोचा प्यार तो था ही ना इनसे, फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम फिर बात शुरू हो गई थी, तो फाइनली फिर अब आया मौका कि मिलने का मिलने का अब देखो मिलना में ऐसा इतना कोइंसिडेंस हुआ, मैं उसमें चंडीगढ़ आया था जैसे मैं बताया कज़न की शादी में आया था गांव से, तो फिर दिसंबर का टाइम था, मुझे गांव वापस जाना था और इन दिसंबर में इनका बर्थडे भी आता था, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। मैं कहा फिर मैं कोटद्वार रुका मैं, ठंडियों का टाइम था, मैं कहा चलो कोटद्वार से पास है, कोटद्वार से ना पास था ये हल्द्वानी, तो इनका मेकअप था। मैंने इनको बोला, कहते मेरे मेकअप है मैं तो बिजी हूँ ऐसे वैसे, फिर मैं कहा यार चलो कुछ प्लान करते, तो मैंने कहा कहाँ पे आपका मेकअप, तो इनका मेकअप था रामनगर में, इनका मेकअप था रिजॉर्ट में मेकअप था इनका, तो मैंने डिसाइड किया मैं कहा रामनगर ही जाया जाए। वह सुबह उठा कोटद्वार में अपनी मतलब वहाँ चंडीगढ़ से कोटद्वार पहुँचे रात को सुबह 4 बजे, तो अगले दिन सुबह मैं उठा और कितने 6 बजे ठंडियों में 6 बजे एक्टिवा पकड़ी अपनी बहन की कोटद्वार से और इनको मिलने रामनगर चला गया एक्टिवा में ही, और रास्ते में इतनी ठंड और ना मेरे ग्लव्स लग कुछ है, और वो एक्टिवा भी इतनी खतरनाक थी, ऊपर से जो पाला पड़ रहा था और ठंड और धुंध इतनी थी, कुछ नहीं दिख रहा था, स्कूल के बच्चे जा रहे, इतना डर लग रहा था कि उसमें चलाने में कुछ विजिबिलिटी जीरो, और जा रहा मुझे रास्ता नहीं पता, मैं कभी आया भी ना ठहरा, वह गूगल देख रहा आज रात जहाँ से मोड़ आ रहा वहाँ पर गूगल खोल के देख रहा, तो ऐसे करके मैं पहुँच गया भाई यहाँ रामनगर। और उससे पहले उस शाम को मैं गया था, मैं कहा यार बर्थडे तो है जाना है लेकिन गिफ्ट क्या देना है, तो शाम को मैं कोटद्वार चला गया, कोटद्वार मार्केट ढूंढा मेरे को समझना है क्या गिफ्ट दे, तो मैं ये वाला टैडी लेके आया मैं वहाँ पे एक गिफ्ट शॉप में गया, ये मुझे पसंद आया टैडी, तो मैंने यही पैक करवाया और पहुँच गया फिर मैं रामनगर। फिर रामनगर में इन्होंने लोकेशन भेजी थी जहाँ इनका मेकअप था, तो फिर मैंने रास्ते में उसके आसपास मैंने केक ऑर्डर करा, एक केक बनवाया बढ़िया सा हार्ट वाला वेलवेट वाला रेड वेलवेट वाला, फिर पहुंच गया मैं इनकी बताई हुई लोकेशन पे। फिर अब इनका काम था, फिर इन्होंने ब्राइड वगैरह मेकअप वगैरह किया, फिर हम बाहर आए। फिर उस समय फर्स्ट टाइम में मिला इनसे, मैंने देखा मतलब आमने सामने एक दूसरे को सीखा, ये इतना शर्मा रहे थे, तो फिर फाइनली फिर हाँ वहाँ पे एक हम वहाँ पे रिजॉर्ट में गए, तो वहाँ पे हमने एक टेबल बुक किया, तो वहाँ पे बैठे मैंने इनका केक को कटवाया, इनको गिफ्ट दिया और केक को खाया, बस फिर ऐसी हमारी 10-15 मिनट बात हुई, तो उसके बाद फिर मैं अपने ये इनकी क्योंकि ब्राइड थी तो ये चले गए और मैं वहाँ से फिर इनको केक को गिफ्ट दे गया। वो हमारी फर्स्ट मीटिंग, फिर हमने थोड़ी बहुत फोटो खिंचाई और उसके बाद फिर मैं आ गया। उस टाइम पे भी मैंने ये बोला था कि हम मिल रहे हैं, बट हम एक दोस्त की तरह मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि हमारा रिलेशनशिप ये सोच रहे हैं कोई बात नहीं, हाँ हम मिल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ दोस्त की तरह कि हाँ नॉर्मल चलो मिलते हैं। उसके बाद ये चले गए, फिर बात हो रही थी हमारी, बहुत अच्छी बात हो रही थी है ना, बहुत अच्छा चला था रिलेशनशिप। फिर ये गांव चले गए, गांव से फिर गए थे आप, फिर जब आपकी बहन की एंगेजमेंट हुई थी उसके बाद उन्हीं की शादी थी, फैब में थी ना, फैब में शादी के लिए गए वहाँ पे, तो इन्होंने क्या करा, फिर वही चीज़ हो गई, लड़ाई हो गई। तो बस फिर ऐसे ही फिर हमारा रिलेशन वगैरह चला। उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि भाई वहाँ पे भी उससे लड़ाई झगड़े हमारे बहुत चल रहे थे, क्योंकि ये ना बात नहीं करते थे वहाँ पे। मैं इनसे बोली थी किसी के साथ आपका चक्कर चल रहा है, किसी और लड़की से बात करते हो शायद, इसीलिए मुझसे बात नहीं कर रहे हो। तो उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि भाई घर में बताना है कैसे क्या करना है। तो उसमें ना दादा घर आए हुए थे और मैं गया हुआ था दिया की शादी में, उसमें दिया की शादी थी, तो मौसी के यहाँ गया हुआ था मैं। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई दादा घर आया हुआ है और नहीं तो ये मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, फौजी का रिश्ता आया हुआ था, फौजी से रिश्ता। दादा ने तो बात भी कर ली थी, मतलब पक्का मतलब ऐसे आपस में बात वगैरह कि हाँ कि
फौजी से कराएंगे। और भाई मेरे को ऐसा था कि भैया नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। इन्होंने बोला आपने घर में बात करो, नहीं तो फिर दादा जो है वहाँ करवा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि घर में बात करो, नहीं तो दादा मेरी जो है शादी वहाँ करवा रहे हैं। मेरे घर वालों ने उसके साथ पक्का कर लिया रिश्ता ऐसा ऐसा। फिर भाई मेरे को ऐसा होगा नहीं, फिर दिया की शादी हुई। फिर मैंने ना अपनी मौसी को बोला, वो था ना कि ना उस समय बड़ा वो था कि इनका रिश्ता फौजी से होने वाला था। तो फिर मेरे को ऐसा होगा कि नहीं भाई घर में बताओ, ऐसा बड़ा कलेश हो गया इनके घर में। और जब ये पहले बताओ, जब आपके घर में पता लगा आपके घर वालों ने क्या बोला आपने घर वालों? उन्होंने ये बोला कि नहीं इतनी दूर, वो भी गढ़वाली, कहाँ नहीं हो सकती इतनी दूर, और हम तेरे को इतनी दूर नहीं भेज सकते। ऊपर से गढ़वाली हमने कभी किया नहीं, गढ़वाली बहुत तेज होते हैं। तो मतलब यही हुआ था। हाँ, और मेरे घर वालों ने कुछ नहीं कहा। मेरे घर वालों ने कहा कि वो चीजें ना माइंड में है ना पहले से ऑलरेडी यहाँ पे लोग। आपको पता ही आजकल लड़कियां मिल नहीं रही हैं। तो मेरे घर वालों ने बोला कि भाई हम कहाँ से ढूंढे, जब ढूंढ ही रही तो अच्छी बात है। ये तो आपको पता ही आजकल लड़कियां मिलनी बहुत मुश्किल हो रही है, लड़कियों की डिमांड बहुत हाई है क्योंकि बाकी हम ठहरे प्राइवेट जॉब वाले, हमें तो वैसे भी लड़की कोई नहीं जीतता। तो मेरे घर वालों ने बोला चलो अच्छी बात है तुमने ढूंढ लगी है तो अच्छी बात है, तो बात करें। तो ऐसे बस ऐसे हमारा रिश्ता हो गया फिर, और हम एक हो गए। अब आप खुश हो? आप खुश हो? बस ऐसे हो गया। क्या बोला इस मम्मी पापा? कुछ नहीं, उन्होंने बोला ठीक है अच्छी बात है ढूंढी हुई। तो लेकिन मैंने कहा कि अब भी कर लिया है, मैं कहा कल ही जाना है सगाई के लिए। तो मेरी मम्मी कहती कल, तो तैयार भी हो गए, मतलब हो गया, मैंने छुट्टी भी ले ली कि कल ही जाना है। और बट क्या हुआ फिर ना, ये दूर था, फिर ये बोल रहे कि बीच में शनिवार पड़ गया था कुछ ऐसे, करते नहीं है ना। तो फिर ऐसा हो गया, फिर मेरी छुट्टी नहीं थी। फिर ऐसे फिर भाई ने बोला कि कहीं बाहर नहीं करते। हमने इनको बोला था कि तुम इधर से कोटदार आ जाओ, हम भी कोटदार आ जाते, बीच में करते हैं। फिर ये माने नहीं। फिर हम ये कह रहे कि पहली बार हमने एक दूसरे देखा भी नहीं है, फैमिली भी नहीं मिली है, तो मतलब हाँ घर ही आना चाहिए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो अब जो आने वाले नवरात्रे थे तो उसमें करेंगे तब। तो फिर ऐसे हुआ, फिर घर वाले मान गए ऐसे। फिर भी मतलब ऐसा था, ये मतलब लड़ते रहते थे कि नहीं होगा ऐसा, सगाई तक भी। और सगाई वाले दिन हाँ लड़ाई हुई हमारी सगाई तक भी। सगाई तक जब सगाई हुई थी तब हमारी बात भी नहीं हुई थी रास्ते में ऐसे वैसे ना पूरी बातें हो भी नहीं पाएंगी, कितने पार्ट बन जाएंगे इसके बाद। इतना शॉर्ट में बता रहे, बट ऐसा कुछ हुआ। फिर फाइनली सगाई वाला दिन आया, फिर फैमिलीज मिले एक दूसरे, फिर हमने बात की। तो फर्स्ट टाइम मिला था, काफ़ी अच्छा लगा, सब हमारी फैमिली से मिलकर फैमिली के। हम भी जैसे सिंपल है, इनकी फैमिली भी सिंपल थी, तो सबको अच्छे लगे, हम दोनों भी पसंद आए। बस हम एक दूसरे को ही नहीं पसंद आते। एक दूसरे को लड़ते रहते हैं। हाँ, बाकी घर वाले सब अच्छे थे। हम लड़ना तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी लड़ते हैं हम। हाँ, बाकी उसके बाद तो आपने ब्लॉग्स में देख रहे हैं जो रेगुलर में से जुड़े हैं। तो उसके बीच बाकी एक बार मैं जब हमारी सगाई हुई थी उसके बाद भी मैं यहाँ हल्द्वानी आया था। हाँ। तो हम लोग कहीं घूमने भी गए थे, दिव्यांशी भी थी, और हमारे संगीता जो फ्रेंड थी वो भी, हम उसके भी मैंने ब्लॉग्स बनाए हैं अच्छे से। तो ऐसा कुछ था हमारी स्टोरी। उसके बाद तो हमारी शादी हो गई, बस यही शादी हो गई। भाई यही थी। बाकी हमने शॉर्ट में बताया क्योंकि हम चाहते कि मतलब ज़्यादा लंबा जो इंटरेस्टिंग पार्ट था ना तो वो हमने बताया। तो ऐसा कुछ थी हमारी स्टोरी। अगर किसी को विस्तार पूर्वक सुननी है तो बताना, अदरवाइज हमने शॉर्ट में बता दी है। खुश नहीं है ये, दुखी है मुझसे, ये बहुत परेशान हो चुके हैं। तो ये थी हमारी जो है लव स्टोरी। तो ऐसा कुछ हुआ था, काफ़ी कॉम्प्लिकेट थी, काफ़ी मतलब अप डाउन रहे हैं, काफ़ी रोए भी हम एक दूसरे के में ही रहे। हमारी फैमिलीज को लेके कुछ नहीं रहा कभी भी इशू, क्योंकि हमारी फैमिलीज बहुत अच्छी हैं, मेरी तरफ की भी, और वहाँ मम्मी पापा लोग भी बहुत अच्छे हैं। उनको लेके कभी मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना इनको हुई। हम दोनों का ही होता था आपस में, वो जो भी होता था। ऐसे कुछ थे हमारे। तो आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो बहुत सारे लोग हमारी स्टोरी देख रहे थे ना, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमारी स्टोरी भी ऐसी है, हम भी बताएं। कई लोग ऐसे, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो कई लोग ऑनलाइन साइट से ही मिलते हैं काफ़ी ना, कहीं इंस्टाग्राम में मिल गई या कहीं फेसबुक वगैरह की ऑनलाइन डेट ऐप के थ्रू। तो बहुत की जो स्टोरी है हमारी तरह सेम है, बट हाँ हर कोई शेयर नहीं कर पाता है, बट वो रिलेट करते हैं कि हाँ भाई हमारी स्टोरी ऐसी है, ऐसे हुआ था हमारा। बाकी आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करके बताना भाई सब, और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना, जो मेरी फ्रेंड, हाँ क्योंकि पता चलना चाहिए ना स्टोरी क्या है। तो आप मतलब हमारी कंप्लीट आप सबको पता लग जाएगा हम कैसे मिल गए, क्योंकि इनके जो खानदान को भी नहीं पता था कि हम कैसे मिले। बस ये पता था कि पसंद है, लेकिन इंस्टाग्राम से मिला ये भी नहीं पता था। तो ऐसे ही हमारी लव स्टोरी। तो आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। इंस्टा के फाउंडर को मेरी तरफ से 500 रुपये का इनाम। चलो ठीक है, तो चलो ठीक है, इस वीडियो को ये देखते हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट और अपना दोस्त जरूर शेयर करें।
मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक जय देवभूमि, जय वराज, टिल देन बाय।